बच्चों, जैसा कि कल हमने अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में, जो कि हमारा चैप्टर 5 था, कंप्यूटर साइंस विद पाइथन, जिसमें हमने सीखा था पाइथन क्या होती है, किसने इन्वेंट की थी और उसके फीचर्स देखे थे कौन कौन से होते हैं। फिर हमने देखा था पाइथन शेल क्या होता है, जहाँ पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं इंटरेक्टिव मोड में, उसको हम पाइथन शेल कहते हैं। इसके बाद मोड ऑफ प्रोग्रामिंग हमारे पास कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, इंटरेक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड। इसके बाद हमने सीखा था प्रिंट कमांड, प्रिंट फंक्शन हमारा कैसे काम करता है, ये हमने सीखा था। इसके अलग अलग ऑप्शंस, डबल कोट में मैसेज डालते हैं तो क्या होता है, विदाउट डबल कोट डालते हैं तो क्या होता है, हमने कल एरर भी देखी थी। आज हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा है पाइथन फंडामेंटल, चैप्टर 6, जिसके अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक हैं, जैसे टोकन क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल की असाइनमेंट्स कैसे की जाती है, वैल्यूज़ कैसे दी जाती हैं, इनपुट फंक्शन क्या होते हैं, आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं, और कुछ हमारे बैकबोन प्रोग्राम के रूल्स होते हैं, वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सामने टॉपिक दिख रहा है टोकन। तो टोकन क्या होता है? टोकन एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी प्रोग्रामिंग की, सबसे छोटा पार्ट प्रोग्राम का टोकन कहलाता है। जैसे एग्जांपल, कल हमने प्रोग्रामिंग की थी, उसमें जैसे x वेरिएबल इज इक्वल टू 90, y इज इक्वल टू 20 हमने वैल्यू ली है, तो ये छोटा पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, टोकन। तो टोकन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसा कि फर्स्ट आप देख रहे हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, आइडेंटिफाई करना। तो जो वेरिएबल या कांस्टेंट या फंक्शन आइडेंटिफाई करता है किसी चीज को, वो क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर। जैसे 85 क्या है, हिंदी के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं, किसके हैं, हिंदी के मार्क्स हैं, तो हिंदी इज ए आइडेंटिफायर। तो हिंदी मदद कर रहा है उन 85 को पहचानने में कि 85 है क्या। अमन, कौन है अमन? अमन इज ए नेम, तो नेम आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये क्या है, अमन है। तो ऐसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, जैसे वेरिएबल, कांस्टेंट या फंक्शंस हो सकते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं हमारे पास, कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जो पाइथन ने पहले से ही फिक्स कर रखे हैं, जिनका यूज हम सिर्फ प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, उसको एज ए आइडेंटिफायर नहीं ले सकते। जैसे एग्जांपल हमने कल किया था प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन को हम सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए यूज कर सकते हैं, इसको एज ए आइडेंटिफायर नहीं ले सकते हैं। अगर आप ऐसे ले लेंगे, यहाँ पर प्रिंट इज इक्वल टू 67, तो ये आपको क्या शो करेगा, एरर, बिकॉज प्रिंट इज अ कीवर्ड। प्रिंट एक कीवर्ड है जिसको हम एज ए आइडेंटिफायर नहीं ले सकते हैं। ओके, नाउ लिटरल्स। लिटरल्स क्या होती हैं, लाइक वैल्यूज। अगर आप इसको वैल्यूज भी लिख देंगे तो वैल्यूज भी बोल सकते हैं आसान भाषा में। तो लिटरल्स का मतलब क्या होता है, कोई फिक्स या नॉन न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे 85 ये एक वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, किसी की वैल्यू है। अमन क्या है, वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, नेम की वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स। ऑपरेटर क्या होते हैं भाई, जो हमारे एक्सप्रेशन को या मैथ्स की कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए हमारी मदद करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, ऑपरेटर। जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, आपने बहुत सारे ऑपरेटर सीखे हैं अभी तक। फिर आ गया हमारे पास डिलिमिटर्स। डिलिमिटर्स क्या होते हैं हमारे पास, सेपरेटर्स। सेपरेटर मतलब कोमा, ब्रैकेट, पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होते हैं, डिलिमिटर्स होते हैं, जो आपके पार्ट्स को डिवाइड करने में मदद करते हैं। जैसे आपको अगर यहाँ पर करना है 4 + 5 डिवाइड 5, तो यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट क्या कर रही है, 4 + 5 को सेपरेट कर रही है। भाई 4 + 5 पहले आपको करना है 9, फिर डिवाइड बाय 5 आपको करना है, तो यहाँ पर आप बड़ी ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो ये सेपरेटर का काम करता है आपका
ब्रैकेट। तो इसी तरह हमने यहाँ पर सीखा है टोकन। सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाट इज टोकन, एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ टोकन या एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स ऑफ टोकन। तो आपको ये सारा डिफाइन करना है। तो इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब आ गया हमारे पास वेरिएबल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल हमारे पास होता है जो हमारी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमारी मदद करता है। जैसे एग्जांपल, आपने वेरिएबल ले लिया x, वेरिएबल ले लिया y, z, a, b, इनके अंदर हम वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? वेरिएबल। तो ये डेफिनेशन लिख रखी है, आप पढ़ेंगे तो इसको, अ वेरिएबल इज ए कंटेनर। वो एक कंटेनर है दैट स्टोर वैल्यूज, जो वैल्यूज को स्टोर करता है, दैट कैन एक्सेस और चेंज, जिसको हम देख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे के मार्क्स आ गए 45, हमने एंट्री कर दी, लेकिन उसने रीचेकिंग का फॉर्म फिल किया और उसके मार्क्स क्या हो गए? बढ़ गए, 65 हो गए। तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो वेरिएबल की हेल्प से हम डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। विदाउट वेरिएबल तो आपके पास कंप्यूटर में क्या होगा? बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी। उन वैल्यूज को कैसे टैकल किया जाता है, बहुत टिपिकल हो जाएगा। जैसे आप कंप्यूटर के अंदर फोल्डर बना देते हैं, सॉन्ग का अलग बना दिया, मूवीज का अलग बना दिया, फाइल्स का अलग बना दिया। तो वो किस लिए बनाते हैं आप? ताकि आप इजीली एक्सेस कर सकें अपनी फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को, और कीप कर सकें। ऐसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल टर्म है जो हमारी मदद करती है हमारी वैल्यूज को स्टोर करने में और वैल्यूज को डिस्प्ले करने में स्क्रीन पे। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल लिया आपने, y इज इक्वल टू 7, इट इज ऑटोमेटिकली असाइन अ 7 टू वेरिएबल y। अब सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ये तो आपको पता ही है भाई। ये वैल्यू असाइन कर रहा है, 7 किसको असाइन कर रहा है? y को। अगर यहां पर मैं डबल इक्वल टू लगा दूंगा तो क्या होगा? तो यहां पर डबल इक्वल टू लगा देंगे तो कंपैटिबिलिटी चेक करेगा क्या y की वैल्यू 7 के इक्वल है या नहीं है। इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा। ये आगे करेंगे। अभी सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या है? वैल्यू असाइन। जैसे आपने अभी मैथ्स में बहुत बार किया होगा, 10th या छोटी क्लासेस में हम एज्यूम करते थे लेट x इज इक्वल टू 10। हमने एज्यूम कर दिया x की वैल्यू क्या है? अभी 10 है। ठीक है, तो ऐसे हम एजम्पशन करते थे, तो वो क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइन करने के लिए वैल्यू सिंगल इक्वल टू होता है हमारे पास। अब वेरिएबल हैज 3 मेन कंपोनेंट्स। भाई 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं वेरिएबल के, ये याद रखने हैं। तो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट कौन सा है भाई? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है भाई? कि हमारा वेरिएबल किसी एड्रेस पे स्टोर होगा, उस एड्रेस को रिट्रीव करने के लिए या पता लगाने के लिए हम आइडेंटिटी फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास कंप्यूटर में क्या है? मेमोरी है, बहुत बड़ी मेमोरी है आपकी। जैसे आप 500 GB है, किसी के पास 1 TB है, बहुत बड़ी है मेमोरी। इस मेमोरी में हमारा डाटा किस एड्रेस पर स्टोर है, वो एड्रेस रिट्रीव करने के लिए हम आइडेंटिटी की मदद लेते हैं। तो कैसे लेते हैं वो देखते हैं। इट रेफर्स टू द एड्रेस ऑफ मेमोरी विच डजंट चेंज वंस इट हैज बीन क्रिएटेड। अगर आप एक बार किसी वेरिएबल को बना देते हैं, वो मेमोरी के अंदर एक फिक्स एड्रेस में सेव हो जाता है जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते। डिलीट करेंगे तो वहां से अपनी जगह छोड़ देगा, लेकिन अगर आपने एक बार वेरिएबल को बना दिया है तो वो फिक्स हो जाता है उस एड्रेस पर। द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज्ड यूजिंग द मेथड कैन बी चेक्ड यूजिंग द मेथड id। हम id फंक्शन से अपने वेरिएबल के एड्रेस को देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं, t की वैल्यू आपने रख दी 67, मैंने id
को क्या किया, टी कर दिया, ब्रैकेट में टी डाल दिया, तो उसने उसका एड्रेस शो कर दिया। तो इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं ओपन करता हूँ, कैसे ओपन करूँगा, जैसे आपको कल सिखाया है, स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन के बाद मैंने क्या करना है भाई, ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स के बाद मैंने कल पाइथन कौन सा इंस्टॉल किया था, एक ये एनाकोंडा है मेरे पास, एक 2.7, एक 3.4। 3.4 आपको कल मैंने करके दिखाया था। फिर इसको हम करते हैं ओपन। तो यहाँ पर देखते हैं ये ओपन हो गया हमारा। ओपन होते ही हमने क्या चेक किया भाई, हम डालते हैं, चलो ये टी वाला ही डाल देते हैं, T67 है, T इज इक्वल टू मैंने डाल दिया 67, फिर मैंने दिया ID, फंक्शन को कॉल किया, T लिखा, और फिर क्या आया, इसने हमें एड्रेस दे दिया। अब आप ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर 13451156332 ये एड्रेस है, और एक वेरिएबल ऊपर है f नाम से भी एक वेरिएबल है जो 67 है, और उसका भी एड्रेस सेम है। तो ये क्या चक्कर है? तो भाई एक चीज ये है, आपकी जो वैल्यू होती है उसको वेरिएबल शेयर करता है। जैसे एक 67 वैल्यू है, अगर उसको 10 वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो वो वैल्यू एक एड्रेस पर ही स्टोर होगी। ठीक है, अगर मैं यहां पर देखो एक और वेरिएबल लेता हूं y, और उसमें भी 67 स्टोर कर देता हूं, तो इसका भी एड्रेस क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए, क्योंकि 67 वैल्यू एक फिक्स एड्रेस में स्टोर है जिसको शेयर कर रहे हैं तीन वेरिएबल f, t एंड y। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कितने भी आप वेरिएबल बनाएंगे 67 के, वो सेम आएंगे। लेकिन अगर मैं दूसरा बना देता हूं, मैंने बना दिया u इज इक्वल टू 89, अब मैं इसको चेक करता हूं u को, क्या ये सेम आता है? नहीं भाई, अब तो चेंज हो गया। ये क्या हो गया, 984। अब अगर मैं 89 को दोबारा से किसी और वेरिएबल को असाइन करूंगा तो ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं, यहाँ पर मैंने ले लिया एक d इज इक्वल टू 89, id इज इक्वल id ब्रैकेट क्या लिखेंगे d, और फिर ये क्या रहेगा, सेम। तो वैल्यूज याद रखना है ये आपको, ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है भाई। अगर हम 67 तीन वेरिएबल्स को देना चाहते हैं, क्या उसकी मेमोरी अलग अलग अलॉट होगी या नहीं? तो इसका आंसर आएगा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पाइथन के अंदर वेरिएबल वैल्यूज हमेशा क्या होती हैं, शेयर होती हैं वेरिएबल्स में। ठीक है, वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे वैल्यूज को शेयर करते हैं, ना कि अलग अलग वैल्यू असाइन करते हैं। जो आपके पुरानी प्रोग्रामिंग होती थी, जैसे C++ पुरानी प्रोग्रामिंग होती थी आपकी, उसके अंदर क्या होता था, अलग वेरिएबल का अलग वैल्यू होगा, उसमें सबका अलग अलग एड्रेस मिलेगा। तो आपका क्या होता था, उसमें आपकी प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता था। इसमें आपके पास क्या होगा भाई, प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी, आपके प्रोग्राम की प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, फास्ट। क्योंकि देखो तीन वेरिएबल हैं, तीनों एक ही वैल्यू को शेयर कर रहे हैं, तो इनको प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी से जाएगा, वैल्यू को लेकर आएगा। अगर यहीं पर अलग अलग एड्रेस होता तो वो क्या करता, उसको ढूंढने में टाइम लगता। आपकी जो 1 TB की मेमोरी है उसमें आपको ढूंढने में टाइम लगता। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा फास्ट प्रोसेसिंग में मदद करेगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। तो आगे देखते हैं क्या है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के टाइप कौन कौन से होते हैं, और ये वाला मोड कौन सा है जो मैंने ये कल आपको करके दिखाया था, ये कौन सा मोड है भाई, इसको क्या बोलते हैं, पाइथन शेल। और इसकी पहचान क्या है, 3 एरो। 3 एरो का मतलब भाई क्या है, ये इंटरेक्टिव मोड, जिसमें आपका प्रोग्राम सेव नहीं होता। अगर आपको सेव करना है तो क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल ओपन करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, सेव करेंगे .py से, तो आपका ये कौन सा मोड आ गया, स्क्रिप्ट मोड। तो ये याद रखना है, बार बार ओपन करके देखते रहेंगे हम। तो ये वाला मोड कौन सा होता है, इंटरेक्टिव मोड, ये वाला स्क्रिप्ट मोड।
जिसमें हम प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं, फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, और ये जो प्रोग्रामिंग हमने की है ये सेव नहीं हो रही है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल में आपके पास आता है भाई, अलग अलग वेरिएबल आपने बनाए हैं, उनकी अलग अलग टाइप होती है। जैसे किसी वेरिएबल में आप स्टोर करते हैं नेम, किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं वैल्यू। अब वैल्यू भी दो टाइप की होती है, किसी में आपने कर दिया भाई 89, किसी में आपने कर दिया 89.5, तो ये दोनों अलग अलग वैल्यू होगी। 89 को बोलते हैं हम इंटीजर, 89.5 को बोलते हैं फ्लोट। कई जगह आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है, कई जगह आपको स्ट्रिंग, टपल्स, लिस्ट, ये सारे आपके सामने दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम जनरली कहाँ चलेंगे, इसके पास चलेंगे, क्योंकि ये हमारे काम का है। ये आगे आपके पास और एक एक चैप्टर में डिवाइड है, जैसे एक चैप्टर स्ट्रिंग का, एक चैप्टर टपल का, एक लिस्ट का है और एक डिक्शनरी का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर के पास चलते हैं। नंबर डाटा टाइप के पास हमारे पास क्या होता है, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। और इंटीजर के अंदर ही हमारे पास होता है बूलियन। बूलियन का मतलब होता है क्या, ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है जो, ठीक है। जैसे आपको चेक करना है इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 33, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अगर आप ट्रू या फॉल्स देखना चाहते हैं तो बूलियन एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, इसमें रियल और इमेजिनरी वैल्यू होती है। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया 4 + 5j, तो ये क्या बन गया आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यू। नन, नन का मतलब क्या होता है भाई, जिसमें कोई वैल्यू आपने नहीं दी है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी है। और हर लिस्ट या टपल के एंड में क्या होता है हमारा नन। एग्जाम्पल आपका नाम सुरेश शर्मा, ठीक है। सुरेश शर्मा जो हमने लिया है, इसका बिल्कुल आखिरी वर्ड के बाद क्या आता है, नन, कि यहाँ पर ये स्टॉप हो रहा है। सुरेश शर्मा, लास्ट में ए है, ए के बाद ये क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। वहां पर क्या लग जाता है, ऑटोमेटिकली नन लग जाता है। ओके, इसके बाद सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है भाई, अगर आपको अपनी वैल्यूज को सीक्वेंस में स्टोर करना है, जैसे स्ट्रिंग में मैंने बताया, जैसे आपको अपना नाम स्टोर करना है तो वो क्या होता है भाई, सीक्वेंस में होता है, ठीक है। जैसे आपका नाम है दीपक, DEEPAK, सीक्वेंस में है, तो आपको ये सीक्वेंस में ऐसा का ऐसा स्टोर करना है, तो इसे क्या कहेंगे, सीक्वेंस। टपल में आपके पास अगर आपको लिस्ट क्रिएट करनी है टपल की, तो आप लिस्ट और टपल बना सकते हैं। सेट्स आपके पास आगे मैथ्स में आएंगे। आगे मैपिंग, मैपिंग डिक्शनरी की होती है। अगर आपको, इसका भी एक पूरा चैप्टर है, अगर आपको एक कीवर्ड से बहुत सारे वर्ड्स को कनेक्ट करना है तो हम डिक्शनरी बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल, डिक्शनरी में आप वर्ड्स को ढूंढते हैं, ए अल्फ़ाबेट से यहाँ पर मिलेंगे आपको, बी से यहाँ मिलेंगे, तो उस तरह से हम मैपिंग डिज़ाइन कर सकते हैं डिक्शनरी। तो इसके बारे में आगे मैंने सारा ब्रीफ में कर रखा है। सबसे पहले हमारे पास आ गया नंबर। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर डाटा टाइप है, तो हम नंबर में इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये बूलियन करेंगे। तो नंबर में चलते हैं हम। नंबर, दिस डाटा टाइप स्टोर्स न्यूमेरिक वैल्यू। अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करना है तो आप नंबर डाटा टाइप को यूज करेंगे। एग्जाम्पल, फर्स्ट है आपके पास इंटीजर, तो इसके लिए इंट, INT शॉर्ट फॉर्म आपकी यूज होगी, INT, इंट। ओके, इसमें आपके पास क्या है, ये इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करता है। फ्लोट में क्या होता है आपके पास, रियल वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करने के लिए फ्लोट काम आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारे पास, जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास अवेलेबल होता है। जैसे आपके पास एग्जांपल है A + BJ, इसमें स्मॉल j और कैपिटल J हम यूज कर सकते हैं, और कोई कीवर्ड या और कोई हम सिंबल यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर आपको I यूज करना हो या कुछ और यूज करना हो तो वो हम यूज नहीं कर सकते। इसमें फिक्स है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में A + BJ या A + B कैपिटल J ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें A
ए क्या पार्ट है आपका, रियल पार्ट है, बी क्या पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। इनको हम कॉल कैसे करते हैं, इनके लिए फंक्शन कौन कौन से हैं भाई, इसने फंक्शन बना दिया रियल। अगर आपको वेरिएबल में से रियल पार्ट को निकालना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है तो आप ऐसे डिस्प्ले कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं अभी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बूलियन, अच्छा नीचे चला गया बूल, तो बूलियन नीचे आ गया। तो बूलियन में हमने देखा है क्या, ये क्या काम करता है भाई, ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है वैल्यूज को। जैसे आपने लिखा 33 इज ग्रेटर देन 54, तो इसने क्या रिजल्ट दिया, फॉल्स। ठीक है, ये आपका कहाँ पर काम आता है, ये आपका इफ कंडीशन में, फॉर लूप में, वाइल लूप में काम आता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। क्योंकि वहां पर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन हमेशा हमारे पास क्या होती है, ट्रू या फॉल्स में आंसर देती हैं। तो इसका हम एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं और आज फिर इतना ही करते हैं हम, फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम प्रैक्टिकल में इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए, अब देखते हैं, और एक हमारे पास टाइप फंक्शन और होता है, वो भी देख लेते हैं क्योंकि हमें देखना पड़ेगा। टाइप फंक्शन होता है यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल, ये किस टाइप का वेरिएबल है। जैसे आपने लिखा यहाँ पर G67 H87.4 नेम अमित, मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, GH नेम। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, टाइप फंक्शन को यूज किया है। टाइप में मैंने GH नेम लिख दिया, तो ये क्या दे रहा है, हमें आंसर दे रहा है। ओके, अब इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक बार। तो हमने यहाँ पे लिखा, हमने वेरिएबल लिखा, हमने एक ले लेते हैं हिंदी इज इक्वल टू 90 मार्क्स, और हमारे इंग्लिश में आ गए हैं 98.5 मार्क्स। ओके, और हमने नेम स्टोर करना है, हमने सुरेंद्र शर्मा स्टोर कर दिया। ओके, हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, अलग अलग वेरिएबल हैं, एक इंटीजर, एक फ्लोट और एक स्ट्रिंग। अब हम देखना चाहते हैं कि इसकी डाटा टाइप क्या है, क्योंकि हम पाइथन के अंदर आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि इसकी डाटा टाइप हमने ये रख दी। क्योंकि सी में हम क्या करते थे, सी में पहले हमें क्या करना पड़ता था भाई, इंट, और यहाँ पे हमने लिख दिया वेरिएबल ए बी सी, ऐसे हम पहले क्या करते थे, वेरिएबल्स बनाते थे। लेकिन इसके अंदर आपको वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप वेरिएबल का नाम लिखिए, वो वैल्यू से आइडेंटिफाई करता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर 90 डाला है, ये 90 वैल्यू से समझेगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। 98.5 आपने डाल दिया, ये इस वैल्यू से समझेगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें हम टाइप हमने लिख दिया हिंदी, तो इसने क्या वैल्यू दी, इसने दे दी भाई ये क्या क्लास है, इंट की क्लास है, इंट है ये। ठीक है, अब मैंने टाइप क्या किया, टाइप मैंने कर दिया इंग्लिश, इसने क्या कर दिया, फ्लोट दे दिया इसने। ठीक है, मैंने लिखा टाइप, क्या लिखा, नेम। नेम से क्या पता चलेगा ये क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं फिर क्या होता है, देखते हैं। अब मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं, इधर हिंदी की मैं चेंज कर देता हूं 90.5। ठीक है, इंग्लिश की मैं चेंज कर देता हूं इंग्लिश 90। ठीक है, अब देखते हैं टाइप में क्या आएगा भाई, हिंदी मैंने लिखा तो इसने क्या कर दिया, अब फ्लोट, अब चेंज हो गया डाटा टाइप ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो उसमें इसमें भी टाइप देखते हैं, टाइप इंग्लिश, अब इसका देखते हैं इसमें क्या हो गया, इंट। तो यहां तक हम करते हैं, और बूलियन का और देख लेते हैं। जैसे आपको देखना है क्या, प्रिंट 67 इज ग्रेटर देन 89, तो इसने क्या दे दिया, फॉल्स। प्रिंट 89 इज ग्रेटर देन 67, ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स हमारे पास होती हैं जो हमने की हैं आज। कौन कौन सी की हैं हमने, ये इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए।
हमने क्या किया है, नंबर किया है, इंट किया है, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स एंड बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया है, ये हम करेंगे कमिंग चैप्टर्स में, और नीचे हमारे पास अभी ये चैप्टर बाकी है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2। ओके बाय।